तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट ना करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब यही अपनी बेटी नदील के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है नदील का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि उसने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है हाँ। और ये नुमैर वो लेटर में कहा के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए नदील ये घर छोड़कर चले गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब मैं दिल के सामने जाता हूँ तो दिल का ख्याल आता है, खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा कह रही है तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी नुमैर, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी। यही बात मैंने दिल को समझाने की कोशिश की थी मगर वो भी ना समझी और अब भी तुम मुझे समझने गलती कर रही हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर नदील को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे। जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है, बाकी तुम्हें नदील को रखने का कोई हक नहीं। मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता, कहीं ना दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ नदील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती, उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। यही नदील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाई कि जिसके मुताबिक यहाँ पर दिलीप का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और अपने बाप के सामने परवरिश सुनते ही वहाँ पर दिलीप की माँ तो वहाँ से चलेगी। मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। वैसे क्या आपको वाकई लगता है कि दिलीप मर चुकी है? तो यहाँ पर उसको नमाज़े जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक दिलीप भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की गई बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट ना करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब यही अपनी बेटी नदील के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है नदील का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि उसने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है हाँ। और ये नुमैर वो लेटर में कहा के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए नदील ये घर छोड़कर चले गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब मैं दिल के सामने जाता हूँ तो दिल का ख्याल आता है, खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी नुमैर, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी। यही बात मैंने दिल को समझाने की कोशिश की थी मगर वो भी ना समझी और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रही हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर नदील को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे। जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है, बाकी तुम्हें नदील को रखने का कोई हक नहीं। मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता, कहीं ना दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ नदील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती, उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। यही नदील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाई कि जिसके मुताबिक यहाँ पर दिलीप का यही कहना है
कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमेर के पास रहेगी और वो अपने बाप के साय में परवरिश पाएगी। सुनते ही वहाँ पर अंदलेब की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। नाज़रीन, क्या आपको वाकई लगता है कि अंदलेब मर चुकी है? तो यहाँ पर उसका नमाज़े जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमेर से करने की कोशिश की जाए और तब तक अंदलेब भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कि आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दलील की कई बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दलील इस दुनिया में नहीं रही और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमेर को। नुमेर अगर डीएनए टेस्ट न करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमेर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अभी भी अपनी बेटी अनादिल के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुजरिम तो वो वाकई है। अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी? अब यहाँ पर है ये ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमेर खुद है। अब नुमेर उसे खुद ही बता देता है कि इसने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमेर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमेर कहता है और ये नुमेर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए अनादिल ये घर छोड़कर चली गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमेर। नुमेर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब अनादिल के सामने जाता हूँ तो अंदलेब का ख्याल आता है। खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी अंदलेब, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसे गद्दार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमेर कहता है इस पर उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी? यही बात मैंने अंदलेब को समझाने की कोशिश भी की थी मगर वो भी ना समझी और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि अंदलेब के घर वाले यहाँ पर अनादिल को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे। जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी तुम्हें अनादिल को रखने का कोई हक नहीं। मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पहले ही अंदलेब मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमेर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस अनादिल को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है उनकी बेटी जिंदा है। अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती खुद उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि अंदलेब इस दुनिया में नहीं रही। और यही अनादिल को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमेर उन्हें दे भी देता। लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाई थी जिसके मुताबिक यहाँ पर अंदलेब का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमेर के पास रहेगी और वो अपने बाप के साय में परवरिश पाएगी। सुनते ही वहाँ पर अंदलेब की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। नाज़रीन, क्या आपको वाकई लगता है कि अंदलेब मर चुकी है? तो यहाँ पर उसका नमाज़े जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमेर से करने की कोशिश की जाए और तब तक अंदलेब भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कि आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दलील की कई बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दलील इस दुनिया में नहीं रही और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमेर को। नुमेर अगर डीएनए टेस्ट न करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमेर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अभी भी अपनी बेटी अनादिल के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुजरिम तो वो वाकई है। अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी? अब यहाँ पर है ये ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमेर खुद है। अब नुमेर उसे खुद ही बता देता है कि इसने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमेर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमेर कहता है और ये नुमेर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए अनादिल ये घर छोड़कर चली गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमेर। नुमेर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब अनादिल के सामने जाता हूँ तो अंदलेब का ख्याल आता है। खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी अंदलेब, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके गद्दार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमेर कहता है इस पर उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी? यही बात मैंने अंदलेब को समझाने की कोशिश भी की थी मगर वो भी ना समझी और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि अंदलेब के घर वाले यहाँ पर अनादिल को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे। जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी तुम्हें अनादिल को रखने का कोई हक नहीं। मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पहले ही अंदलेब मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमेर।
अब ये यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस नबील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती खुद उन्हें खुद कुछ हो जाता, मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि अंजलि इस दुनिया में नहीं रही। यही नबील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिया कि जिसके मुताबिक यहाँ पर अंजलि का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नमैर के पास रहेगी और वो अपने बाकी सारे परवरिश सुनते ही वहाँ पर अंजलि की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। वैसे कि आपको वाकई लगता है कि अंजलि मर चुकी है, तो यहाँ पर उसको नमाज़ जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक अंजलि भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की गई बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट ना करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब ये अपनी बेटी नदीर के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है नदीर का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि इसने नदीर का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने नदीर का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है और ये नुमैर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए नदीर घर छोड़कर चली गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब मैं दिल के सामने जाता हूँ तो अंदर का ख्याल आता है, खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी अंजलि, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी। यही बात मैंने अंजलि को समझाने की कोशिश की थी मगर वो भी ना समझी और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर नदीर को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे, जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी तुम्हें नदीर को रखने का कोई हक नहीं, मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पहले ये दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस नदीर को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती खुद उन्हें खुद कुछ हो जाता, मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि अंजलि इस दुनिया में नहीं रही। और यही नदीर को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिया कि जिसके मुताबिक यहाँ पर अंजलि का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और वो अपने बाकी सारे परवरिश सुनते ही वहाँ पर अंजलि की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। वैसे कि आपको वाकई लगता है कि अंजलि मर चुकी है, तो यहाँ पर उसको नमाज़ जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक अंजलि भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की गई बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट ना करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब ये अपनी बेटी नदीर के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है नदीर का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि इसने नदीर का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने नदीर का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है और ये नुमैर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए नदीर घर छोड़कर चली गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब मैं दिल के सामने जाता हूँ तो अंदर का ख्याल आता है, खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी अंजलि, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी। यही बात मैंने अंजलि को समझाने की कोशिश की थी मगर वो भी ना समझी और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर नदीर को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे, जिस पर ये कहती है ज़ारा
वो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी तुम्हें नदील को रखने का कोई हक नहीं, मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पहले ये नदील मुझे छोड़कर जा चुकी है, जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और ये यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस नदील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती होती, उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि अंदर इस दुनिया में नहीं रही। यही नदील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाई कि जिसके मुताबिक यहाँ पर अंदर का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और वो अपने बाप के सर में परवरिश पाएगी। सुनते ही वहाँ पर अंदर की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। नाज़रीन, क्या आपको वाकई लगता है कि अंदलीब मर चुकी है? तो यहाँ पर उसका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक अंदलीब भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कि आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अगर मेरा का जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की गए बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही, और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट ना करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब यूं ही अपनी बेटी नदील के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है, ये नदील का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर से खुद ही बता देता है कि इसने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती है। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है हाँ, और ये नुमैर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए नदील घर छोड़कर चले गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब नदील के सामने जाता हूँ तो अंदर का ख्याल आता है, खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी नुमैर, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी? यही बात मैंने नुमैर को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो भी ना समझी, और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर नदील को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे। जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है, बाकी तुम्हें नदील को रखने का कोई हक नहीं, मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पहले ये दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है, जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस नदील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यही नदील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाई कि जिसके मुताबिक यहाँ पर दिलीप का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और वो अपने बाप के सर में परवरिश पाएगी। सुनते ही वहाँ पर दिलीप की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। नाज़रीन, क्या आपको वाकई लगता है कि दिलीप मर चुकी है? तो यहाँ पर उसका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक दिलीप भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कि आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अगर मेरा का साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की गए बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही, और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट ना करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब यूं ही अपनी बेटी नदील के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है, नदील का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि इसने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती है। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने नदील का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है हाँ, और ये नुमैर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा, अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए नदील घर छोड़कर चले गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब नदील के सामने जाता हूँ तो अंदर का ख्याल आता है, खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो सर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी नुमैर, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी? यही बात मैंने नुमैर को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो भी ना समझी, और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो।
मगर जारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर अनदील को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे, जिस पर ये कहती है जारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी तुम्हें अनदील को रखने का कोई हक नहीं, मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पहले ये दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर जारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस अनदील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यही अनदील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाएगा जिसके मुताबिक यहाँ पर दिलीप का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और अपने बाकी सारे परवरिश सुनते ही वहाँ पर दिलीप की माँ तो वहाँ से चलेगी। मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। वैसे क्या आपको वाकई लगता है कि दिलीप मर चुकी है? तो यहाँ पर उसको नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि जारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक दिलीप भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में अगर अपनी राय का जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की कई बार मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट न करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अभी अपनी बेटी अनदील के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है अनदील का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है जारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि इसने अनदील का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो जारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने अनदील का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है हाँ। अब ये नुमैर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो जारा, अब जारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए अनदील ये घर छोड़कर चली गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब अनदील के सामने जाता हूँ तो दिलीप का ख्याल आता है। खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये जारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी अच्छी दोस्त है तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी? यही बात मैंने दिलीप को समझाने की कोशिश भी की थी मगर वो भी ना समझी और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर जारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर अनदील को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे, जिस पर ये कहती है जारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी तुम्हें अनदील को रखने का कोई हक नहीं, मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पहले ही दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर जारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस अनदील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यही अनदील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाएगा जिसके मुताबिक यहाँ पर दिलीप का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और अपने बाकी सारे परवरिश सुनते ही वहाँ पर दिलीप की माँ तो वहाँ से चलेगी। मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। वैसे क्या आपको वाकई लगता है कि दिलीप मर चुकी है? तो यहाँ पर उसको नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि जारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक दिलीप भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में अगर अपनी राय का जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की कई बार मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट न करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अभी अपनी बेटी अनदील के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है अनदील का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है जारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि इसने अनदील का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो जारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने अनदील का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है हाँ। अब ये नुमैर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो जारा, अब जारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या ये वजह बनी इसलिए अनदील घर छोड़कर चली गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली? तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब अनदील के सामने जाता हूँ तो दिलीप का ख्याल आता है। खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये जारा तो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी अच्छी
अच्छी दोस्त थी अनलेट। तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उम्मीद लाई, जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी। यही बात मैंने अनलेट को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो भी ना समझी, और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर अनदील को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे, जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है, बाकी तुम्हें नदील को रखने का कोई हक नहीं। मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता, पहले ही दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस नदील को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती, उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यही नदील को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाई कि जिसके मुताबिक यहाँ पर दिलीप का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और वो अपने बाप के साय में परवरिश पाएगी। सुनते ही वहाँ पर दिलीप की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। वैसे क्या आपको वाकई लगता है कि दिलीप मर चुकी है? और यहाँ पर उसको नमाज़े जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक दिलीप भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दिलीप की गए बना मौत तो तकरीबन सभी तस्लीम कर चुके हैं कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही, और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह समझा जा रहा है इस नुमैर को। नुमैर अगर डीएनए टेस्ट ना करवाता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब नुमैर शर्मिंदगी का ये बोझ लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अभी भी अपनी बेटी अनादिल के सामने जाता है तो खुद को मुजरिम सा महसूस करता है। मुझे तो वो वाकई है अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाने की आज जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर है ज़ारा जो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। इस बात से बेखबर कि इसके पीछे बड़ी वजह तो ये नुमैर खुद है। अब नुमैर उसे खुद ही बता देता है कि इसने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया था। तो ज़ारा तो हैरान परेशान रह जाती हो। तुम होश में तो हो नुमैर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया? जिस पर नुमैर कहता है हाँ। और ये नुमैर वो लेटर निकाल के इसके सामने कर देता है। ये देखो ज़ारा। अब ज़ारा वो जब लेटर पढ़ती है उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि हाँ ये वजह बनी इसलिए अनादिल ये घर छोड़कर चली गई और उसने जाकर अपनी जान ले ली। तुमने अच्छा नहीं किया नुमैर। नुमैर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं। जब अनादिल के सामने जाता हूँ तो अनादिल का ख्याल आता है, खुद को मुजरिम सा महसूस करता हूँ। ये ज़ारा तो उसे पकड़ कर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी अनलेट, तुमने उस पर शक किया, तुमने उसके किरदार पर उम्मीद लाई, जिस पर नुमैर कहता है इसमें उंगली उठाने वाली कौन सी बात थी। यही बात मैंने अनलेट को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो भी ना समझी, और अब भी तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मगर ज़ारा कहती है इसमें सब कुछ गलत तो है ना। और यही यहाँ पर बताता है कि दिलीप के घर वाले यहाँ पर अनादिल को अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी परवरिश करे, जिस पर ये कहती है ज़ारा वो बिल्कुल ठीक कर रही है, बाकी तुम्हें अनादिल को रखने का कोई हक नहीं। मगर वो कहता है मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता, पहले ही दिलीप मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है वो भी तुम्हारी अपनी गलती से हुआ नुमैर। और यही यहाँ पर घर जाता है तो वहाँ पर पहले ही दीपू की माँ उस अनादिल को लेने के लिए बैठी होती है। वो जो अभी तक अपनी बेटी की मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है इनकी बेटी जिंदा है, अगर मरी होती तो वो आज जिंदा ना होती, उन्हें खुद कुछ हो जाता। मगर वो यकीन करती है उनकी बेटी जिंदा है। मगर हर कोई उन्हें यही कह रहा है कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रही। और यही अनादिल को लेने के लिए आए तो वहाँ पर ये नुमैर उन्हें दे भी देता, लेकिन पहले उन्हें वो लेटर दिखाई कि जिसके मुताबिक यहाँ पर दिलीप का यही कहना है कि उनकी बेटी यहाँ पर नुमैर के पास रहेगी और वो अपने बाप के साय में परवरिश पाएगी। सुनते ही वहाँ पर दिलीप की माँ तो वहाँ से चलेगी, मगर यहाँ पर अपनी बेटी की मौत की खबर को तस्लीम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देख ली तो शायद तब तक भी यकीन न करे। वैसे क्या आपको वाकई लगता है कि दिलीप मर चुकी है? और यहाँ पर उसको नमाज़े जनाजा अदा कर दिया गया और अब हो सकता है कि ज़ारा की शादी नुमैर से करने की कोशिश की जाए और तब तक दिलीप भी आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।